दोस्तों आपने लेजर सर्जरी के बारे में तो जरूर सुना होगा और लेसिक सर्जरी के बारे में भी सुना होगा। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स कैसे लेजर की मदद से मरीज के विजन को बेहतर कर देते हैं और ये भी बताऊंगा कि लेसिक सर्जरी क्या है, कैसे काम करती है और इसके बारे में आपका जानना क्या जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शायद आपने भी कभी ना कभी वो छोटी लेजर लाइट के साथ खेला होगा, लेकिन उस लेजर लाइट में और एडवांस लेजर लाइट्स में बड़ा फर्क होता है। अब अगर मैं आपको बहुत ही सादा मिसाल दूं तो फिर चाहे आपके कंप्यूटर के साथ लगा हुआ माउस हो या कोई एक बहुत बड़ा शो हो रहा हो जिसमें लेजर लाइट्स चल रही हो, या लेजर की मदद से बड़े बड़े ग्लासेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा हो, या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो, या फिर मेडिकल फील्ड की बात करें तो लेसिक सर्जरीज हो। तो दोस्तों कहने का मतलब कि बहुत सी जगहों पर अलग अलग टाइप्स की लेजर्स यूज होती हैं और हमारे बहुत सारे काम भी कर देती हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि लेजर में ऐसा क्या है जिससे डॉक्टर्स मरीज की नजर को बेहतर कर देती हैं। अब दोस्तों आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि लेजर लाइट्स चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना हो उसे अपनी आंखों में मत मारो, सूरज की तरफ डायरेक्ट ना देखो, या बहुत तेज रोशनी जैसे वेल्डिंग वगैरह होती है उसको ना देखो। अगर ऐसा करोगे तो आंखों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम सबके दिमाग में ये बात आती है कि आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली लेजर कैसे मरीज के विजन को बेहतर बना देती है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम देखते कैसे हैं, कि ऐसी क्या चीज है हमारी आंखों में कि हम किसी भी चीज को, चाहे रोशनी हो या हल्का सा अंधेरा हो, बड़ी ही आसानी से देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारी आंखों में कुदरती तौर पर लेंस फिट किए गए हैं क्योंकि हमारी आंखें बिल्कुल कैमरा की तरह काम करती हैं और जो लेंस हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर आप बहुत ही नजदीक पड़ी हुई चीज को देख रहे हैं या बहुत दूर पड़ी हुई चीज को देख रहे हैं तो वो लेंस ऐसे मॉडिफाई होते हैं कि जो फोकस रेटिना के ऊपर बने वो बिल्कुल क्लियर हो और फिर बाद में रेटिना से वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व की मदद से पहुंचती है ब्रेन में और फिर ही हम दूर या पास की चीज को देख पाते हैं। लेकिन कई बार लेंस ठीक तरीके से अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता और फिर ऐसे में बहुत से मरीजों को या तो नजदीक की चीजें साफ नजर नहीं आती या दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती। ऐसा तभी होता है जब फोकस ठीक तरीके से ना बन रहा हो। अब इसका सिंपल हल तो ये है कि डॉक्टर्स के पास जाएं, वो आपकी आंख चेक करेगा और आपको एक नंबर लिख देगा जो आप किसी भी ऐनक वाली शॉप पर जाकर उस नंबर का शीशा लगवाकर ऐनक लगा लें। या आजकल मुख्तलिफ ग्लास हैं या कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, तो ये सभी चीजें रेटिना पर सही फोकस बनाने में लेंस की मदद करती हैं और फिर आप ठीक तरीके से किसी भी चीज को देख पाते हैं। लेकिन बहुत से दोस्त शायद ऐनक या लेंस पहनना पसंद नहीं करते या कोई मजबूरी वगैरह होती है उनकी। तो ऐसे में दोस्तों अगर बगैर आंखों के ऊपर या आंखों के अंदर कुछ लगाए उस लेंस को ठीक कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो। फिर हमें ना तो किसी चश्मे की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी लेंस की जरूरत पड़ेगी और आप अपनी ही आंखों से ठीक तरह से दोबारा देख पाएंगे। अब दोस्तों हमारी आंखें कैमरा तो हैं, लेकिन हमारी आंखों में मौजूद लेंसेज तक डायरेक्ट बाहर से रसाई हासिल नहीं की जा सकती क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही थिन या ऐसी समझ लें कि ट्रांसपेरेंट फिल्म की कोटिंग या एक लेयर मान लीजिए लगी होती है जिसे कहा जाता है कॉर्निया, और कॉर्निया के पीछे मौजूद होता है आंख का लेंस। इसलिए बगैर कॉर्निया को हटाए लेंस तक एक्सेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉर्निया थिन है, ट्रांसपेरेंट है, कर्व्ड है, तो वो भी एक तरह से लेंस का ही काम करता है। तो ऐसे में अगर उस कॉर्निया की शेप को ही थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए तो इससे फायदा यह होगा कि एक तरह से हम आंख में लगे लेंस की मदद करेंगे और फिर हम दोबारा से ठीक तरीके से देख पाएंगे। और दोस्तों यही काम किया जाता है लेसिक सर्जरी में। लेसिक सर्जरी में लेजर की मदद से कॉर्निया की शेप को तब्दील किया जाता है। अब दोस्तों डॉक्टर्स आंख में कॉर्निया के ऊपर माइक्रोस्कोपिक नाइफ की मदद से कट लगाते हैं, या हो सकता है कि वो कट लेजर की मदद से लगाया गया हो। फिर कॉर्निया को थोड़ा सा ओपन करके नीचे जो कॉर्निया के टिश्यूज हैं उसको बहुत ही एहतियात के साथ नैनो सेकंड लेजर बीम की मदद से कॉर्निया टिश्यूज को या टिश्यू की शेप को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और रिजल्ट में आंख का विजन ठीक हो जाता है।
लेकिन इस तरीके में पहले बहुत ही स्टडी की जाती है कि इस वक्त आंख की क्या हालत है, और फिर डिपेंड करता है मरीज पर, और बाद में फाइनल किया जाता है कि किस तरीके से इस मरीज की लेसिक सर्जरी की जाएगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई तकलीफ होती है या खून निकलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि अगर आप चश्मा लगाते हैं या लेंस पहनते हैं तो वो आपको उतारने होंगे। बाकी इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है। लेकिन पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें और फिर सर्जरी करवाएं, और सर्जरी के बाद रिकवरी पर भी टाइम लग जाता है, कई बार 10 दिन, 20 दिन, 1 माह, इतने दिन एहतियात करें और फिर आप कंफर्टेबल हैं और आप ठीक तरह से देख पाएंगे। अब एक रिसर्च के मुताबिक 95% लोग लेसिक सर्जरी से ठीक हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ परसेंट ऐसा है कि शायद ऑपरेशन ठीक तरीके से ना हुआ हो या कॉर्निया की शेप सही तरीके से चेंज ना हुई हो, तो हो सकता है कि मरीज ठीक तरीके से ना देख पाता हो। इसीलिए अगर आप लेसिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लेसिक सर्जरी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती है और हमारा क्या जानना जरूरी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।